एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। 1857 की क्रांति। 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन ब्रेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति के समय में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पाल्मस्टोन था। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। 1857 की क्रांति की असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेजों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल की सेना और भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात 2:1 रखा गया। बम्बई मद्रास की सेनाओं का यह अनुपात 5:2 रखा गया था। 1857 के मामले की जांच हेतु पील कमीशन को नियुक्त किया गया। बिहार, अवध और उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 के क्रांति में भाग लिया गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई तथा सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 के क्रांति को दबाने और अंग्रेजों की मदद की थी लड़ाकू जातियाँ घोषित की गई। उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। भारतीय को सेना में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त होने वाला पद सूबेदार पद का था। हीरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी। 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत। वीर सावरकर ने कहा था कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। डिराजली ने कहा था कि 1857 की क्रांति राष्ट्रीय विद्रोह था। 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र दिल्ली से बहादुर जफर बख्श खां, कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। 1857 की क्रांति में दादाभाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। दादाभाई नौरोजी, दत्त और वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादाभाई नौरोजी ने धन का पलायन का सिद्धांत अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादाभाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसवरी से 1892 में चुनाव जीता। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है के नारे लगाए गए। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादाभाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर ही कांग्रेस 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी नामक 2 दलों में बंट गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर इस रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा। बाद में यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1857 के विद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई और फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 से 1914 तक बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। प्लेग के अधिकारियों की जातियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं ने प्लेग अधिकारी रैंड और एयर्स्ट की हत्या कर दी। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। 1905 में वारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखी जिसमें क्रांतिकारियों कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई। 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। बंगाल में पिमित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति में हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा जिससे रूसी क्रांतिकारी निकोलस सफ्रांस्की से बम बनाना सीखा। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत सदस्य के
अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन बामट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उबारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। तिलक ने 1893 में गणपति और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन पराजंपे ने किया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से यह बम कनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 1908 में फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता वरिंद्र कुमार घोष ने 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। भिकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। इनके माता पिता फारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम किया था। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दे दिया गया। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कान्हेरे ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में किया गया, जिसमें निम्न घोषणाएं हुई। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। बिहार एक राज्य बना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 को रासबिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और उनको फांसी दे दी गई। 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष और लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री और काशीराम को कोषाध्यक्ष चुना गया। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से गुरुमुखी में छपने लगा। इसके पहले अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। कोमागाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ, जिसमें 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। 1915 में अंग्रेज सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलाकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी एमन जी से शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे। उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजा और कहा कि चंपारण का अकेला मर्द था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 चंपारण बिहार से किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। 31 अक्टूबर 1920 को एमएन जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में की थी। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया।
19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। गांधी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरी हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हॉटन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 में नागपुर अधिवेशन में किया। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौराचौरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा हुई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। 1923 में इस्लामाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस की स्वराज पार्टी की स्थापना की। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में अध्यक्ष चुने गए। सचिंद्र सन्याल ने 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया। इसे एक काकोरी कांड कहा गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार सर्वप्रथम रामप्रसाद बिस्मिल का था। इसने रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को दिसंबर 1927 में फांसी दे दिया गया। सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। मनमथ नाथ गुप्ता को 14 वर्ष की कैद हुई। रामप्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। संभवतः अशफाक उल्लाह खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्त के पलट के थे। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना किया गया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बखुटेश्वर दास और भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी का जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए है। भगत सिंह ने बखुटेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज अपना लक्ष्य घोषित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे को झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस रूप मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ ही प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरुआत की गई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ
साबरमती स्थित अपने आश्रम पहुंचे। लगभग 322 में दूध दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के अल्वा से पेरिस यात्रा से की। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। इस प्रस्ताव को बनाने में एम एन राय ने नेहरू की मदद की। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान दी गई। इस समय गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में अपने इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सम्मेलन सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया गया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों को गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन 1936 में लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महासचिव एम जी रंगा चुने गए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका की पटना से प्रकाशन किया। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राहुल सांस्कृत्यायन इस साप्ताहिक पत्रिका के अंतर्गत 1942 में संपादक बने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पटाभी सीतरमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान पर सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। तीनों इस आंदोलन में दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग ने 1940 के दिल्ली अधिवेशन में खलीक उज़्मान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक हुई। इस ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ही गांधी जी और कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खान महल में, कांग्रेस कार्य समिति के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, मौलाना अब्दुल कलाम को आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के लिए पूरे देश में विख्यात हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी गोपालाचारी ने 1944 में वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस ने 1941 में जर्मनी पहुंचे। वहां जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी और जापान समर्थन किया। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा
कांग्रेस के तिरंगे की भांति था, जिसका दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 को जापान के अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए गए। नेताजी ने इनका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। टोक्यो जाते हुए फार्मूसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस को 18 अगस्त 1945 को मार दिए गए। इस दुर्घटना का अभी तक प्रमाणिक ज्ञान नहीं है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पी के सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन, मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चला गया। वायसराय ने इनकी सजा माफ कर दी। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई और के.एन. काटेजू ने पैरवी की। कराची में 20 फरवरी 1946 को वायुसेना ने कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में यह भी शीघ्र ही फैल गई। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इसकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेजों सैनिकों में बराबरी की व्यवहार किया जाए। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 को बम्बई में INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन 1946। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना तत्कालीन ज्वलन समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आया। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के बाद संविधान सभा निर्माण के लिए चुनाव में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए, जबकि मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सोहरावर्दी थे। 3 जून 1947 को भारत विभाजन माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 को बैठक में स्वीकार कर लिया गया। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक हुई। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आज़ाद ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है। गांधी जी, नेहरू, पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया, वे तटस्थ रहे। प्रस्ताव का विरोध करने वाले में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम भिंडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष किचलू पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान आदि थे। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई। नई दिल्ली में भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया गया। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से 10 सदस्यों ने इनका विरोध किया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को उस ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। 2 डोमिनियनों को पूरी तरह स्वतंत्रता तथा प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारत अधिराज्य की स्थापना होगी। आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जॉर्ज खस्टम था। यह भारत का अंतिम सम्राट और कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता को 2 बार त्यागपत्र दिया, 1985 में और 1930 में। बांटो और छोड़ो का नारा दिसंबर 1943 में कराची अधिवेशन में दिया गया। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जॉर्ज थे। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज थे। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी ने कहा था। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदेव ने किया। दीनबंधु मित्र
का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वालों पर अत्याचार का उल्लेख है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामास्वामी नायनार ने की। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की। ब्रह्म समाज की प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का संबोधन किया। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई ने बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन था। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा नारायण गुरु ने दिया। सवर्ण हिंदुओं को फांसीवाद कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा। गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान किया। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडॉल्फ हिटलर ने कहा था। आध्यात्मिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देश बंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्ध आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डेराजियो था। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। भारत के पितामह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता भीमराव अंबेडकर थे। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। इस दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की। इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की।